गणपति बप्पा मोरिया। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी चल रहा है गणेश जी का पर्व, तो सभी लोग पूजा पाठ भक्ति भाव में लगे हुए होंगे। और मैं भी आज पहुंच चुका हूं हमारे छोटे भाई संदीप, जो आप मुझे मेरे साथ में देखते रहते हैं रील्स वगैरह में, वीडियोस में, जो हमारा कैमरामैन है। तो उसी के बुलाने पे मैं आज आया हुआ हूँ यहाँ पे समय निकाल करके। और संदीप सही है, बढ़िया है। तो आज इन लोगों ने मतलब इस वर्ष गणेश जी बैठाले हैं। हाँ, हर वर्ष बैठालते। कितने ये तीसरा वर्ष है भैया। ये तीसरा वर्ष है। और बहुत अच्छा इन लोगों ने सजाया है। और भगवान इनकी हर मनोकामना पूरी करे, इनकी और इनकी समिति की और इनके गांव की भी। सभी लोग मस्त रहे, दुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। और तो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इन लोगों ने कैसे गणेश जी बिठाला है यहाँ पे, कितना सजाया है और क्या क्या है। तो और उसके बाद आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो पहले कर लेते हैं गणेश जी के दर्शन, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को आज कुछ खास, लगभग हमारे क्षेत्र में सिवनी ज़िले में लगभग 1 या 2 ही जगह बिठाया जाता है। तो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखिएगा, क्योंकि मैं अभी दर्शन करा देता हूँ गणेश जी के। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा संदीप भाई लोगों ने किस तरह से यहाँ गणेश जी बिठाले और किस तरह से यहाँ सजाया हुआ है। बहुत मस्त लग रहा है। और यार रात में जैसे जैसे रात बढ़ते जाती है और लाइटिंग चालू होती है तो और मज़ा आता है। तो ये था यहाँ पे गणेश जी के हम लोगों ने कर लिया दर्शन। अब मैं जो आप लोगों को बताने वाला था वो है बहुत खास और इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि हमारे सिवनी जिले में लगभग 1 या 2 जगह ही महालक्ष्मी जी का बिठाला जाता है। और वो है ये ग्राम बोरी में। अब यहाँ पे पता नहीं मुझे कि कितने वर्षों से यहाँ पे बिठाला जाता है, किसके यहाँ बिठाला जाता है। तो अभी संदीप मुझे लेकर के चलेगा और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और आज दर्शन कराने वाला हूँ महालक्ष्मी के। तो चलते हैं सीधे महालक्ष्मी के दर्शन के लिए। जय महालक्ष्मी। तो दोस्तों की जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि महालक्ष्मी के दर्शन कराना भी है और मुझे भी करना है। तो हम लोग पहुंच गए हैं पंडित जी के घर। और अब यहाँ पे पता चला कि गणेश जी भी बिठाले हैं, तो गणेश जी के भी दर्शन कर लेते हैं और फिर महालक्ष्मी के भी दर्शन करते हैं। और पूछते हैं पंडित जी को कि आप यहाँ कब से आप महालक्ष्मी को बिठाल रहे हैं, कब से यहाँ पे कितनी पीढ़ियाँ हो गई या कितने वर्ष हो गए। तो सारी जानकारी हम लेते हैं पंडित जी से। तो चलिए मेरे साथ करते हैं दर्शन। तो दोस्तों चलिए करते हैं दर्शन माँ लक्ष्मी के और पूछते हैं सारी बातें। आइए मेरे साथ। ये खाली था। लाइट नहीं दिख रही थी साइड से। तो एक बार जयकारा लगाते हैं। आप लोगों ने भी दर्शन लगभग कर लिया है, तो एक बार जयकारा लगाते हैं माँ लक्ष्मी के। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। तो चलिए अब पूछते हैं दादाजी से, हमारे पूजनीय पंडित जी। पहले मैं पंडित जी के चरण छू लेता हूँ। कैसे हो पंडित जी? स्वस्थ हैं, बढ़िया है। माता रानी की दया दृष्टि है। तो पंडित जी, हमें लगभग सारी दुनिया देख रही है और मुझे पता हुआ कि आपके यहाँ पे माँ लक्ष्मी हर वर्ष बिठालते हैं आप, और 2.5 दिन के लिए ही बिठाला जाता है। ये जानकारी लगी। और लगभग अपने सिवनी जिले में कहीं पे शायद ऐसे हाँ, बहुत कम जगह हैं कि जहाँ पे
सर ये महाराष्ट्रीय लोग ही बैठाते हैं महालक्ष्मी का। तो आप भी महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं? हाँ, महाराष्ट्र। आप कितने वर्ष हो गए यहाँ आए? तो हमारी ये 7वीं पीढ़ी है। 7वीं पीढ़ी? हाँ, तो लगभग 7वीं पीढ़ी से ही बकायदा हर वर्ष बगैर उसके आते हैं। हाँ, रुकावट के। अच्छा। लगातार काम चल। अच्छा, गणेश जी भी अपने यहाँ थे जी। 1.5-2 साल पहले, तो अपने एरिया में नहीं थे अपने पूरे। हाँ दोस्तों, मुझे गणेश जी के भी बारे में कल जानकारी मिली कि गणेश जी इस बोरी ग्राम में और ये ताखला में 2 ही जगह, हमारे सिवनी जिले में सबसे स्टार्टिंग में 2 ही जगह गणेश जी बिठाला जाता था, और अब तो खैर लगभग हर घर में बिठाने लगे हैं। तो चलिए, गणेश जी की तो बात है ही, पर हम जो आए हैं माँ लक्ष्मी के दर्शन के लिए और इनके बारे में जो जानकारी लेना है, तो हम पंडित जी से आगे विस्तारित रूप से बात करते हैं। तो आप 7 पीढ़ियों से यहाँ पे बिठाल रहे हैं, तो मुझे सुनने मिला कि 2.5 दिन के लिए ही बिठा। हाँ, ये इनका ये कहना है कि ये 2.5 दिन के लिए ये मैके आती है। अच्छा। ये यहाँ पे मैके के लिए आती है, यानी उनकी व्यवस्था, भोजन पानी सब व्यवस्था करते हैं, जो भी दान दक्षिणा करना पड़ता है उसको, पूरे उसको मैके का महत्व देना है। और इनका 2.5 दिन का ही है। परसों आई शाम को वो आह्वान किया गया, कल भोजन उनका हुआ है, आज विसर्जन। तो जैसे कि अब यहाँ पे तो महालक्ष्मी बिठाला जाता है, तो आसपास के क्षेत्र में काफी लोगों को पता भी है। हाँ। पर बाकी लोग क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं बिठालते होंगे? नहीं, इनका भी एक बात है ना, थोड़ा सा इनमें जो भोजन है, हाँ। इनका भोजन की व्यवस्था, ये जो सिस्टम है, जैसे उनमें जैसे हार भी पहनाए गए हैं। हाँ। इसका 16 का महत्व है। अच्छा। सब्जी का जो प्रकार बनेंगे वो 16 प्रकार की सब्जी मिक्स बनेगी। अच्छा। जैसे मान लो उसमें फुलोरा लटका है, हाँ। वो भी 16 ही रहेंगी, पातियां 16 रहेंगी। तो ये क्या है, ये सिस्टम जमाते जमाते में बहुत समय लग जाता है, यानी इतना सहज नहीं है कि जैसे गणेश जी को हाँ। कोई भी भोग लगा दी और हो जाता है, ऐसा नहीं। मतलब कुल मिला के ये है कि उतने विधि विधान से लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए नहीं बिठाते। अच्छा, हम लोगों का क्या है कि पहले से चलते आए हैं, इसलिए हम भी लोग भी चला रहे। हालांकि अब क्या नई पीढ़ी में तो थोड़ा सा हाँ। भी आने देखती है। अभी तो लोग ऐसा है कि देवी देवताओं को हाँ। शौक शान के हिसाब से हाँ। करने लगे हैं। बहुत से मैं रील्स और वीडियोस वगैरह देखता हूँ, तो गणेश जी को पुलिस की वो पहना देते हैं वर्दी, गणेश जी गाड़ी चला रहे, मतलब ये भी एक ऐसा हाँ, है कि विडंबना है। हाँ, देवी देवताओं के साथ इस तरह आप आस्था रखते हैं वो एक अलग चीज है, पर आप इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं देवी देवताओं के प्रति, तो ये गलत चीज है। अच्छा, और अब एक क्या हुआ है कि जहाँ तक उत्सव के नाम से ना लोग एंजॉय ज्यादा कर रहे हैं, हाँ, उनके भाव नहीं है। अच्छा, भाव इसलिए भी पैदा नहीं हो रहा है कि अब जो ऐसे संस्कार है इनको मिल नहीं रहे, हाँ। और वो उभरते जा रहे हैं, वो टीवी का हो या वीडियो मोबाइल से ही ज्यादा जुड़े हैं जी। अच्छा, उसका ज्यादा इन्हें गैर उपयोग ज्यादा ले रहे हैं ना, हाँ। अब भगवान की आड़ में जैसे अब अधिकतर मैंने ये देखा कि अब 10 दिन में उसके आड़ में जैसे मतलब जुआ खेलेंगे, फालतू हाँ। पत्तियां खेलेंगे, लोग यही करते हैं। वो पहले ऐसा था कि टाइम पास के लिए बुजुर्ग लोग खेलते थे, हाँ, क्योंकि रात हमको अब बितानी है, पर अब उसको लोगों ने क्या है फैशन बना लिया है। अच्छा, पहले हमारा भजन पूजन का भी इतना था कि 9-10 दिन तक, अच्छा पहले से भजन पूजन सब लोग गांव के इकट्ठे होते थे और दूर दूर से लोग। अच्छा, वहाँ पे यहाँ पे एक और देखा, जितने गरीबों के यहाँ सब क्या मेहमान, दूर दूर से लोग पैदल अच्छा वो आते थे, रुकते ही थे। हाँ। अच्छा, फिर रात में क्या था, अधिकतर तो डंडा का बड़ा फैशन था, हाँ। तो डंडारे होते रहते थे, हाँ। यहाँ के बाहर की सब आते डंडार जी। एक बार तो ऐसा सुन रहे थे कि डंडार आए ना, तो ये मकान की जो खबरें वबरे थे ना, सब फोड़ डाले लोगों ने, जड़ दी तोड़ दी। अच्छा, मतलब हाँ, अच्छा, वो बच्चे भी आते, हाँ। वो पहले लाइट वाइट कहाँ थे, सही बात, बाहर गए, संडास वंडास पेशाब सब किए, सवेरे 9 को लोग सफाई कर रहे हैं, हाँ सही बात है। अच्छा, गरीबों के तब काम था, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, हाँ। तो उस समय से अपन विचार करो क्या, वो बोलते हैं बरगाड़ उधर से आते थे, बोले वो क्या अपने पैदल फिर चले, और पूरी खाने की व्यवस्था आपके यहाँ होती थी सभी लोग। अच्छा, अब रात में कहाँ जाएंगे, रात भर गुजर। अच्छा, उनके लिए यहाँ व्यवस्था करना है, रात भर कुछ न कुछ गाना बजाना, बैठा टाइम कैसे भी रात भर विचार कहाँ जाएंगे वो, आए तो जाएंगे रात भर, विसर्जन भी अच्छे आराम से बिल्कुल बाजेगा। अब वो खत्म हो गया। अच्छा, वो लोग भी अब क्या हो रहा है
कि पैसे के लिए वो कर रहे हैं सब, हाँ, उनके भाव नहीं है, भाव नहीं है, भाव नहीं। और लोगों की एक वो मैं देखा मेंटलिटी की लोग अपने स्वार्थ के लिए बहुत से लोगों से चंदा इकट्ठा करना और दुनिया के आडंबर करना, मतलब अच्छी चीजें नहीं कराएंगे, रामचरितमानस हो गया या भजन हो गए, ये चीजें नहीं, कहीं छत्तीसगढ़ी कराएंगे, कहीं कुछ कराएंगे, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसमें और एक बात है, थोड़ा सा क्या होता है कि मजाक हो गया है। हाँ, वो थोड़ा सा अच्छा, वो क्या हो रहा है कि जो श्रद्धा रखते हैं उनके लिए वो एक यानी बड़ा शर्मिंदगी की बात लगती है, हाँ, लोगों को भले नहीं लगती। और कुछ तो बुजुर्ग लोग अब वहाँ जाना भी पसंद नहीं करते ना, वो कहते हैं भगा यार, देखो तुम माँ, तुम जैसे जमता वैसा कर। ये तकलीफ तो हो रही है। तो ये थी हमारी चर्चा पंडित जी से, और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे ग्राम पर सदैव बनी रहे, और भक्तों पे भी बनी रहे, और ऐसी जब तक आप लोग, मैं तो चाहता हूँ कि आपकी आने वाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो भी इस परंपरा को निभाते रहे, क्योंकि अच्छा, और एक बात भी सच है ना कि आज यदि मान लो ये है, जैसे आपको बुलाए, वैसे अन्य भक्तों को बुलाती, जिसकी यानी उसकी मर्जी होती वही आता है, बाकी लोग तो कतर लेते हैं ना। जैसे आप लोग भी हैं, आप माँ की इच्छा हुई जब आप लोगों को माँ के दर्शन हुए हैं, तो ये थे हमारे पंडित जी, और इनसे सारी बातें हुई, और अब आप लोगों ने भी देख लिया, तो हमारी वाणी को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ लक्ष्मी।